पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। राज्य की 142 सीटों पर 3,21,73,837 मतदाता 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पिछली बार इन 142 सीटों में टीएमसी 123, बीजेपी 18 और बाकी को एक सीट पर जीत मिली थी। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में हैं, जहां उनके सामने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशियों में से 23% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और बीजेपी के 72 और टीएमसी के 35% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस दौर में टीएमसी के 73% और बीजेपी के 52% उम्मीदवार करोड़पति भी हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतब्रत मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। सतब्रत, अब तो चुनाव प्रचार का जो है शोर थम गया, खत्म हो गया है, क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ अलग देखने को मिला इस बार बंगाल चुनाव में? देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर जो प्रचार प्रसार था वो पूरी तरह से थम गया। यानी कि मैं इस वक्त राजधानी महानगर कोलकाता में हूँ। कोलकाता के इन सड़कों पर जो प्रचार गाड़ियाँ दनदनाते हुए बढ़ा करती थी वो अब पूरी तरह से थम गई है और अब इंतजार मतदान का। चूंकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार का जो मतदान है वो बेहद दिलचस्प होना है और इस बार दूसरे चरण के मतदान पर सबसे ज़्यादा जो निगाहें टिकी हुई है वो टीएमसी की है, क्योंकि दूसरे चरण में जिन जिन विधानसभा सीटों पर मतदान होना है वो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। वैसे में टीएमसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दूसरा चरण का यह चुनाव, क्योंकि टीएमसी को लगातार इन सीटों से जो है वो पिछली बार भी 2019 में बढ़त मिली थी। तो क्या कुछ समीकरण है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि करीब 1000 उपद्रवियों को, संदिग्धों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि पहले चरण में जिस तरह की गड़बड़ी की कोशिश की गई थी, जिस तरह से हंगामे हुए थे, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट है और पहले चरण के मतदान के दौरान काफी कुछ सीखा है। करीब 1000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनावी ट्रेंड अगर आप देखेंगे, आप अगर लगातार ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ममता बनर्जी के शासनकाल को देखें, यदि आप पिछला वाम दल का भी 34 साल देखें और इनके 3 यानी कि 15 साल इनके शासन को देखें, तो दोनों में आपको यह फील होगा कि जो वोट होता था खासकर उस दौरान कहीं ना कहीं उपद्रव मचते थे। इस बार भी फर्स्ट फेज का अगर चुनाव देखें आप, तो उस चुनाव में भी 3 प्रत्याशी बीजेपी को जो थे उनको दौड़ाया गया, उनको पीटा गया। तो इस तरीके से हुआ। लेकिन अब उनको पता है कि अगर हम 1000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई जगह पे आपने सूत्री बम जो है वो पकड़े गए हैं। आप देखें कि अभी भी अर्जुन सिंह जो कद्दावर नेता हैं उनके घर पर बम से हमला होता है। तो ये समझना होगा कि आज की तारीख में चुनाव आयोग को यह पता है, भयमुक्त यदि चुनाव कराना है, भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना है तो पूरा अटैकिंग मोड अपनाना होगा और शायद इसी मोड के तहत जो भी संदिग्ध नजर आए उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के बाद जो है पब्लिक में मैसेज भी ब्रॉड है कि नहीं, अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना होगी तो उसके लिए जो है पूरी तरीके से केंद्र बल हो या राज्य बल हो, तमाम लोग जो है एक साथ मुस्तैद होकर तैयार हैं। अब अच्छा, पहले चरण की मतदान की बात करें तो आपने बताया था कि पहले चरण के मतदान में जो बहुमत है वो बीजेपी की ओर जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती है। दूसरे चरण के अगर मतदान की बात करें तो ये टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि करो या मरो वाली स्थिति। यदि आप पहले चरण और दूसरे चरण की तुलना करेंगे तो फर्स्ट फेज में 152 सीट में जो चुनाव हुए, तो 2021 से पहले तुलना कीजिए तो 2021 में 59 सीट जो है बीजेपी ने जीता था। उसके अलावा जो है सीटें टीएमसी को थी। इस बार मैं ये कह रहा हूं कि आगे जाए या ना जाए 59 को ये जरूर पार करेंगे। अब ये 80 पर जाए, 90 पर जाए, 100 का आंकड़ा छुए, चूंकि वो लोग तो बीजेपी में आपने देखा कि अमित शाह ने कहा 110, लेकिन वो आंकड़ा छू पाएंगे या नहीं, इसमें अभी इफ एंड बट है। वहीं अब ये जो टीएमसी का जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज की अगर आप बात करें तो 142 में से 123 सीटों पर जो है पिछली बार 2021 में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। 18 सीट ही मात्र जो है आपका बीजेपी के खाते में था। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये पूरा फाइट जो है, चूंकि बॉर्डर इलाका है, अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश से सटा हुआ जो इलाका है ये बॉर्डर इलाके में जो है वोट है, तो ये एक चुनौती है और टीएमसी को ये पता है कि इसको हम लूज नहीं कर सकते। टीएमसी इसमें अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। बीजेपी ने फर्स्ट फेज में ताकत लगाया था, सेकंड फेज में इसलिए
ताकत लगा रही है बीजेपी, वो 18 से कम 50-55 तक पहुंचना चाह रही है। तो उनकी मनसा क्लियर कट है कि बीजेपी को यह पता है कि इस फेज में जो है टीएमसी हमसे कहीं आगे रहेगा। लेकिन फर्स्ट फेज का कैलकुलेशन और सेकंड फेज में दोनों मिलाकर यदि बहुमत के आंकड़े की ओर यदि बीजेपी पहुंचती है तो ये बीजेपी की संभावनाएं होगी कि हम वहां तक पहुंचे। और टीएमसी का है कि इस फेज में हम जो 18 सीट पर रोके थे बीजेपी को, कहीं इस फेज में हम 10 ही सीट पर रोक दें, ये टीएमसी का प्रयास है। और टीएमसी लगातार ये प्रयास कर रही है कि हम किसी भी शर्त में यहां जीते। प्रयास दोनों तरफ से जारी है। अभी जो इलाका है, अभी इलाका देखें, अभी निश्चित रूप से आप कहेंगे कि बॉर्डर इलाका है, तो काफी जो लगातार घुसपैठ और तमाम चीजों की बातचीत होती रही, उन सभी पर भी मुझे लगता है केंद्र सरकार का ध्यान होगा, चुनाव आयोग का ध्यान होगा। चुनाव आयोग लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रही है। हाई प्रोफाइल जितनी भी जो है आप देखें कि गाड़ियां जो है बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो गाड़ियां यहां आ चुकी है। लगभग मुझे लगता है 1000 से ज्यादा वो गाड़ियां आई है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से मुस्तैद है। मतलब एक मैसेज जो है, आज 1000 लोगों की गिरफ्तारी क्यों? क्योंकि पता है चुनाव आयोग को कि एक मैसेज जनता के बीच जाना चाहिए कि कहीं से भी हम इफ एंड बट नहीं करने वाले हैं। यदि कोई भी उपद्रवी होंगे तो उनको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इस वजह से जो है जिस तरीके का सिचुएशन है उसको अपनाया जा रहा है। कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो भी दूसरे चरण में जो है वो मतदान में दाव पर लगेगी। खासकर हम जहां मौजूद हैं, भवानीपुर विधानसभा, ये देखिए हॉट सीट है। और कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के सियासत का, महाभारत का जो है वो हस्तिनापुर है, यानी कि यहीं से रास्ता तय होता है मुख्यमंत्री के लिए। तो भवानीपुर के सीट को कैसे देखें? देखिए, भवानीपुर की सीट को अगर आप देखेंगे तो आप, फिर मैं बार बार कर रहा हूं कि तुलना, चूंकि लगातार जो है ममता बनर्जी जो है यहां से अपना विधायक हैं, और ऐसे में जो वर्तमान में चूंकि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी थे और नंदीग्राम में उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था, तो उनको था कि इस बार हम यहां से उनको हरा दे, भवानीपुर से हरा दे। लेकिन भवानीपुर ममता बनर्जी का काफी स्ट्रांग पोर्सन है। आपको बताएं कि जब वो 2021 में चुनाव जीती थी तो 58,000 से ज्यादा वोट से जीती थी। लेकिन बीजेपी के लिए एक जो है कहें कि एक बेहतर ये है कि बीजेपी, चलिए ठीक है, लोकसभा चुनाव जो हुआ 2024 का, उसमें मात्र 8000 वोट से जो है बीजेपी आगे थी। चलिए ठीक है सतब्रत, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बंगाल चुनाव का शोर खत्म हो गया है और अब ऐसे में अब जनता की बारी है जब इन तमाम सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और सत्ता के सिंहासन पर किसी एक न एक पार्टी को पहुंचाने का काम करेगी।